जी पाकिस्तान में फ्री खाना खिलाने का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बज़ाहिर ये नेकी का काम लगता है और बहुत सारे लोग नेकी का काम समझ के ही कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में फ्री खाना खिलाना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या इससे हमें नुकसान हो रहा है? क्या ये हमारे निज़ाम को, हमारे जवानों को मुताजी की तरफ नहीं लेकर जा रहा? आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले इतने ज़्यादा फ्री खाने के या लंगर खाने मौजूद नहीं थे, लेकिन आज अगर आप सिर्फ रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों जगह ऐसी हैं जहाँ पर 3 टाइम का फ्री खाना दिया जाता है। पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है तो 25.3% तक बढ़ गई है, यानी कि हमारी आबादी का 25% जो हिस्सा है लोग हैं तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और ये मुसलसल बढ़ रही है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में फंडिंग की जाती है फ्री खाना खिलाने के लिए, तो क्या वो वाकई में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं कि या लोगों को मेहनत मजदूरी से दूर किया जा रहा है? बहुत सारी जगहों पर यह भी मैंने देखा है कि मुफ्त खाना खाने की वजह से लोग ज़्यादातर नशे में लग गए हैं या सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब 2 टाइम का खाना हमें मिल जाता है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, हमारा निज़ाम चल रहा है, 2 टाइम का खाना हमें मिल जाता है तो और रहने के लिए क्या चाहिए। हम रोड किनारे भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरी रोड अब भर चुका है। जो ये चरसी शराबी लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनका घर बार नहीं है, ठीक है, लंगर से खाना खा लेते हैं और वहाँ पर पड़े रहते हैं पूरा दिन। आपको आज मज़दूर, अच्छा कोई मज़दूर काम के लिए नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अच्छे लोग हैं तो वो डिप्रेशन में चले गए हैं और उन्होंने ये सोच लिया है कि बजाय इसके कि इतनी ज़्यादा पूरा दिन मेहनत की जाए, 8 घंटे 10 घंटे काम किया जाए, उससे बेहतर है कि यहाँ से लंगर खाने से 3 टाइम का खाना खाया जाए और बस ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर यही फ़ंड जो लाखों रुपए डेली का खाना खिलाने पे ख़र्च हो रहा है, अगर यही फ़ंड हम उन लोगों को रोज़गार के लिए या किसी भी ऐसे काम के लिए ख़र्च करें जिस पर उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो हमारे जवान हुनर सीख लेंगे और अपना काम करके तो ख़ुद कमा के खाएंगे। खाना खिलाना वक्ती तो किसी को भी फ़ायदा दे सकता है। अगर कोई भूखा है तो उसको आप मुफ्त खाना खिला सकते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम उसके लिए कर देते हैं या ऐसा हुनर उसको दे देते हैं या ऐसी कोई कारोबार उसको दे देते हैं जो उसके लिए मुस्तकिल रहेगा, तो वो उसको अपने पैरों पर खड़ा करेगा और उसको ख़ुद मुख्तार बनाएगा। और हमें पाकिस्तान में ख़ुद मुख्तार लोगों की अशद ज़रूरत है। सारे लोग हमें इस तरह के भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं पहले मज़दूरी करता था, मज़दूरी मिलती नहीं है जी, आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं, काम वगैरह है नहीं है, तो बस ठीक है 2 टाइम 3 टाइम का खाना मिल जाता है और मैं यहाँ से डब्बे में डाल के तो अपने घर वालों के लिए भी ले जाता हूँ, तो बस थोड़ी बहुत काम कर लेते हैं जिससे हमारा गुजर बसर हो जाता है और यहाँ से हम खाना खा लेते हैं। यानी कि हम अपाहिज बना रहे हैं अपने माशरे को। और बहुत सारे लोग, मैं माजरत के साथ, बहुत सारे लोग यही चाह रहे हैं कि लोग अपाहिज बने ताकि हमारा निज़ाम चलता रहे। जो लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या किसी को भी सिर्फ खाना खिलाना इसका मुस्तकिल हल है या किसी की मदद सिर्फ खाना खिला के की जा सकती है? नहीं, ये सिर्फ वक्ती हाल है या वक्ती किसी को अगर खाना आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल इस पे बाकायदा से दस्तरखान लगा देना या उधर डब्बे रख देना कि वहाँ पर आपको फंडिंग की जाए, आपको चंदा दिया जाए और उसके बाद से आप लोगों को खाना खिलाएंगे, देंगे पकेगी, तो ये सिर्फ आप कारोबार कर रहे हैं। आप सदक़े की नीयत से या लोगों को खाना खिलाने की नीयत से ये काम नहीं करें। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो लोग नहीं चाहते कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, वो लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के चाहते हैं कि लोग मुहताज रहें, खाने के मुहताज रहें ताकि हमारा निज़ाम चलता रहे। तो प्लीज़ खुदारा, अगर आप खाना खिलाना चाहते हैं तो खाना भी ज़रूर खिलाएं। भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन आप थोड़ी सी तालीमात हासिल कर लें। हुज़ूर पाक ने जब कोई भूखा आया था तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उसको मेहनत करना सिखाया था और कहा था कि इस तरह से मेहनत करके अपना कमा के खाओ जिसमें तुम खुद मुख्तार होगे और तुम्हारी इज़्ज़त भी होगी, तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होगी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ठीक है, फ्री खाना ज़रूर खिलाएं, लेकिन मुस्तकिल हाल ढूंढें। इतनी बड़ी फंडिंग अगर आपको हो रही है, लाखों रुपए सिर्फ रावलपिंडी में हो रहे
और अभी तो पता नहीं कितनी 10-11 तो मुझे पता है जहाँ पर आपको फ्री खाना दिया जाता है, और पता नहीं इससे ज़्यादा कितनी जगह होंगी जहाँ पर फ्री खाना दिया जा रहा है। तो अगर फ्री ही मिलना शुरू हो गया, खाना ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी इंसान की, तो वो अगर उसको फ्री मिलेगा तो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है, और क्या उसको चाहिए। किसी भी जवान को अगर उसकी शादी नहीं है तो उसको क्या चाहिए, उसको 3 टाइम का खाना चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए। इसीलिए सड़कें हमारी भर गई हैं नशोइयों से। तो खुदारा अपने लोगों पे रहम कीजिए और अल्लाह के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि कल अपने अल्लाह को जवाब देना है। आज तो आप ठीक है फंडिंग लेके खाना खिला रहे हैं, आपका सर्किट भी चल रहा है, आपके बच्चों का भी निज़ाम चल रहा है, आपके बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, आपके बच्चे तो बाहर जाने का सोच रहे हैं, और आप दूसरों के बच्चों को महज 2 टुकड़े खिला के तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये सवाब का काम किया है। नहीं, आपने सवाब नहीं किया, आपने बच्चे दूसरों के बच्चों से रिज़्क़ छीन लिया, अपने बच्चों को दिया, और उनको चंद टुकड़े आप दे के तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ नेकी की है। ये नेकी नहीं है।